नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे आप सभी लोग। मैं प्रतीक सर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आज दोपहर की 1 बजे वाली क्लास में। आप लोग जुड़ जाएं जल्दी से जल्दी। सभी लोग आते ही सेशन को क्या कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। आज का सेशन क्या है, रिकॉर्डेड सेशन है आप लोगों के लिए, क्योंकि आज हम लोग कहीं बाहर हैं अपने ऑफिस स्टाफ के साथ। तो उम्मीद करेंगे आप इस सेशन को उतना ही प्यार देंगे जितना कि आप बाकी सेशन को देते हैं। और आज का सेशन का नाम है भाई बोनस लेक्चर। बोनस लेक्चर मैंने इसलिए रखा क्योंकि मुझे नया चैप्टर स्टार्ट कराना है। तो आज मैं आपको क्या कर रहा हूं, जितना अभी तक हमने पढ़ा है 4 चैप्टर, परसेंटेज, प्रॉफिट, एसआई और सीआई, उसके कुछ क्वेश्चन आज के टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग कॉपी पेन के साथ बैठेंगे और आज का सेशन बहुत ही मजेदार होगा। जो आपने पढ़ा है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन यहां करने को मिलेंगे। बस आप लोग प्रैक्टिस करिएगा इन क्वेश्चंस की, क्योंकि हो सकता है इसमें कोई नया क्वेश्चन आपको मिल जाए या फिर आपने वो क्वेश्चन जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है उस पर बेस मिलेंगे, यानी प्रैक्टिस करनी है। मेन क्या है कि आपकी छुट्टी ना हो, हमारे पास कहीं जाना था हमें, आपकी छुट्टी ना हो, इसलिए आपका सेशन कंटिन्यूअस रहे। और आपको मालूम है कि मंडे को क्लास होती है, तो इसलिए आप सब लोग जुड़ जाएंगे, है ना। तो सभी लोगों ने, मुझे उम्मीद है, गुड आफ्टरनून कहना चालू कर दिया होगा। ठीक है, तो मेरी तरफ से गुड आफ्टरनून स्वीकार करिएगा। ठीक है बच्चों, छुट्टी ना हो इसलिए आपके लिए रिकॉर्ड की जा रही है ये क्लास, जिससे कि आप लोग क्या हो, पढ़ाई पर अपने ध्यान देते रहे। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चा पार्टी। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, अ शॉपकीपर इज रेडी टू सेल हिज गुड इन वन ऑफ द फॉलोइंग 4 स्कीम्स। यानी एक दुकानदार है, निम्नलिखित 4 योजनाओं में से एक में अपना सामान बेचने के लिए तैयार है। फाइंड द स्कीम विच इज बेनिफिशियल फॉर द शॉपकीपर। वह योजना बताइए जो कि दुकानदार के लिए फायदेमंद होगी। आपने देखा होगा अक्सर ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें कस्टमर का प्रॉफिट पूछा जाता है। इस क्वेश्चन में दुकानदार का प्रॉफिट पूछा है। मैं आपको 30 सेकंड का समय दे रहा हूं फ्रेम से हटके, जिससे आप इस क्वेश्चन को देख लें, एक बार पढ़ लें जल्दी से। चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूं आपने सभी ने ये क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। अगर आपको ध्यान है, अगर आपने प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा है मुझसे, तो मैंने वहां पर आपको ये कॉन्सेप्ट सिखाया था। सक्सेसिव रेट का कॉन्सेप्ट होता है ये। कौन सी रेट का कॉन्सेप्ट होता है बच्चों? सक्सेसिव रेट का। जहां पर इसका सम देखो 30 है, इसका भी सम 30 है, इसका भी सम 30 है और इसका भी सम 30 है। यानी चारों जो ऑप्शन है इन सबका सम क्या है बच्चा पार्टी? 30 है। कितना है? 30। तो अगर आपको ध्यान है, वहां पर आपको एक चीज सिखाई थी, मोर गैप। अभी देख लीजिएगा आप लोग, रिकॉल हो जाएगा, लेस गैप। मैंने आपको बताया था अगर मोर गैप हो कभी भी किसी स्कीम के बीच में, तो वो स्कीम हमेशा किसके लिए प्रॉफिटेबल होती है? कस्टमर के लिए। और जहां पर लेस गैप होता है वो स्कीम प्रॉफिटेबल होती है शॉपकीपर के लिए। इसको याद कैसे रखेंगे? इसको ऐसे याद रखेंगे, बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से। जैसे आप लोग देखते होंगे कि आपके पास जो भी शॉप्स होंगी मॉल्स में, वहां पे लिखा होता होगा 50 + 50% डिस्काउंट, 50 + 40% डिस्काउंट। कभी आपने ऐसा नहीं देखा होगा 50 + 5% डिस्काउंट। यानी जब भी गैप ज्यादा हो जाएगा, जो भी एनालिस्ट इस टाइप के गैप को बनाते हैं, यानी जो डिस्काउंट बनाते हैं, जब वो गैप ज्यादा कर देंगे तो कहीं ना कहीं स्कीम किसके लिए प्रॉफिटेबल हो जाएगी? कस्टमर के लिए। जबकि हर दुकानदार क्या चाहता है? कस्टमर का प्रॉफिट ना हो, दुकान का प्रॉफिट हो साहब, क्योंकि लाखों की दुकान है। ठीक है बच्चों, चलें। तो हमें यहाँ पे शॉपकीपर की देखनी है, तो शॉपकीपर के लिए लेस गैप देखना पड़ेगा। यहाँ पर 10 का गैप है, यहाँ पर 22 और 8 में कितना गैप है आपका? 22 में से 8 जाएगा आपका 14 का गैप है, 25 और 5 में 20 का गैप है, 26 और 4 में 22 का गैप है। यानी यहाँ 22 का गैप है, यहाँ 20 का गैप है, यहाँ 14 का गैप है और यहाँ 10 का गैप है। यानी यहाँ पर आपने देखा लेस गैप है। लेस गैप है, इसका मतलब ये स्कीम किसको प्रॉफिट देगी? शॉपकीपर को। इसका मतलब ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। अगर आपको दिमाग में ये चीज नहीं आ रही तो आपको फिर कैसे करना पड़ेगा? 20 + 30 होता है, 20 × 10, 200 माइनस करोगे 2, यानी आपका यहाँ पर क्या होगा? 20%, सॉरी 30%, 30 में से 2, यानी यहां पर डिस्काउंट बनेगा 28%। यहां 22 और 8 30 हो जाएगा, 22 1.78 होगा, 1.78 माइनस करोगे तो कितना होगा? 28.32। इसी प्रकार 25 5 30 होता है, 25 75 होता है, 1.25, यानी ये हो जाएगा आपका 28.75। 26 4 52 होता है, 26 और 4 30 होता है, 26 × 4 52, 104 होगा, 10.4 यानी 1.04, यानी ये हो जाएगा 28.96। तो आप देखेंगे अगर आप पूरा सक्सेसिव फॉर्मूला लगाओगे तो भी यही आंसर होगा,
क्योंकि जहां पर सबसे कम डिस्काउंट होगा वही डिस्काउंट किसके लिए प्रॉफिटेबल होगा, कस्टमर के लिए नहीं, शॉपकीपर के लिए। तो इस प्रकार आप सिर्फ लेस गैप से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं रिकॉल हो गया होगा कॉन्सेप्ट जो हमने बहुत पहले पढ़ रखा था। चलिए नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस क्वेश्चन का जल्दी से भाई बहनों, जल्दी से। उसी उत्साह के साथ क्लास चल रही है, ध्यान में रखते हुए कि आपका कोई भी नुकसान ना हो, ठीक है बच्चों। चलिए तो आई थिंक नोट हो गया होगा सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। An amount of money becomes 86,400 in 2 years and it becomes 1,03,680 in 3 years. Find the principal. कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था। आप लोग एक बार ट्राई करिए बच्चों, आपके पास 30 सेकंड का समय है इस क्वेश्चन को ट्राई करने के लिए। जल्दी से बच्चा पार्टी इस क्वेश्चन को तैयार सभी लोग करेंगे। 2 साल में 86,400 हो गई है, 3 साल में 1,03,680 हो गई है। मूलधन ज्ञात करें। अभी सीआई जस्ट अभी खत्म ही हुआ है, 10 लेक्चर आपको मालूम है, उसी पर बेस ये क्वेश्चन आ गया है। जल्दी से सब लोग ट्राई करेंगे बच्चों लोगों। देखो उम्मीद है आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, मैं डिस्कस कराता हूं, देखिएगा। प्रिंसिपल था 2 साल में कितना हो गया 86,400 और अगले 1 साल में कितना हो गया 1,03,680। ठीक है, तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब भी 1 ईयर का गैप होता है वहां से रेट निकाल लेते हैं। 86,400 कितना बन गया 1,03,680, यानी अगर आप माइनस करोगे ये 0 हो जाएगा, 8 का 8 हो जाएगा, 6 में से 4 जाएगा 2 हो जाएगा, और यहां पर 13 बचेगा, 13 में से 6 जाएगा 7 हो जाएगा, और 9 में से 8 जाएगा 1, यानी 17,280 इंटरेस्ट आई किस पर 86,400 पर। इनटू में 100% कर दो, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, इससे ये कितनी बार कटा 2 बार, यानी ये आ गया 20% रेट आ गई। और जब रेट आ गई तो मैंने आपसे क्या कहा था, सीआई की जान वापस आ गई, क्योंकि अगर सीआई में रेट है आपके पास, रेट है तो स्ट्रक्चर है, और स्ट्रक्चर है तो क्वेश्चन सॉल्व भी हो जाएगा। अब रेट आ गई आपकी 20%, कितनी आ गई बच्चों 20%। अब आपको प्रिंसिपल लेट करना और अमाउंट बना लेना है। 20% का मतलब 1/5, तो 2 साल के लिए प्रिंसिपल क्या माना 25, तो अमाउंट कितना बन गया होगा आपको मालूम है, 25 में 36 बन गया। 36 का ये कितना गुना है 24 गुना, तो इसमें आप 24 का मल्टीप्लाई अगर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 2400 का 600 और 2 जीरो, यानी 60,000 विल बी द राइट आंसर। ये सब चीजें आपको कराई गई हैं, बस आपको ध्यान में रखनी है कि ये चीज आपने कहां पढ़ी थी। क्या किया मैंने एक बार फिर समझ लिए। सबसे पहले मैंने रेट निकाल दी। रेट कैसे निकाल दी, 1 साल का डिफरेंस था, 1 साल का डिफरेंस था, उस डिफरेंस से रेट निकाली, प्रिंसिपल लेट किया, 11 रुपए की इंटरेस्ट आएगी। कैसे आएगी एक बार दूसरे तरीके से भी सीख लो। 25 का 20%, यहाँ 5 होगा, फिर यहाँ 5 होगा और यहाँ 1, तो 25 और 11 ये भी ऑटोमेटिकली कितना इंटरेस्ट देगा, टोटल अमाउंट देगा 36, और इसे हमने डायरेक्ट यहाँ पर अमाउंट मेथड से कर दिया है। जल्दी से बताएं बच्चा पार्टी, क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन, कह रहा अ सर्टेन सम ऑफ मनी वाज इन्वेस्टेड ऑन सीआई एट 25% फॉर फर्स्ट ईयर and 20% for second year. After 2 years, the difference between CI and SI is 200 rupees. Find the principal. Again फिर से CI का क्वेश्चन आ गया। डिफरेंस का सारी वीडियो देखिए तो मालूम है, ओरल कर सकते हैं क्वेश्चन को। जल्दी से ट्राई करेंगे बच्चा पार्टी, जल्दी से ट्राई कर दीजिए सभी दोस्त, जल्दी से ट्राई करिए। देखिए आपके सामने क्वेश्चन है, प्रैक्टिस कर लो, देख लो कि आपने ये चीजें पढ़ रखी है कि नहीं। भाई एक तो तरीका है 25% का 1/4 और 1/5, 20 को बैठाओगे सॉल्व करोगे। मैंने आपको एक ही चीज सिखाई थी, सीआई और एसआई के डिफरेंस में क्या होता है, प्रिंसिपल पूछा जाता है, डिफरेंस दिया होता है। अगर सारी वीडियो ढंग से पढ़ी है, क्योंकि ये बोनस लेक्चर है, तो बोनस लेक्चर में आपको शॉर्ट में नहीं, हम कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं, लेकिन इस पर बेस सारी चीजें इन चारों क्लासों की, आपकी करीब 40 क्लास है आपके पास यूट्यूब पर। मैंने आपको बताया था 2 साल के लिए प्रिंसिपल क्या होता है D1 इंटू D2 है ना, और डिफरेंस क्या होता है N1 इंटू N2, अगर आपको ध्यान है तो 20% का मतलब क्या होगा 1/5, 25% का मतलब 1/4, तो ये डिनोमिनेटर है, तो यहां लिखोगे 5 इंटू 4, और न्यूमरेटर दोनों में 1 1 है, तो यहां लिखोगे 1 इंटू 1, ये हो जाएगा जी 20,
ये हो जाएगा जी 1 की वैल्यू क्वेश्चन में दो कितनी दी है 200, तो 20 इंटू 200 कितना हो जाएगा 4000। चेक करिए और उम्मीद करता हूं ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। ऑप्शन सी ये आंसर था बच्चों। कमेंट करेंगे जल्दी से आप लोग कि आपको क्लियर है कि नहीं। अगर आज आपको इस वीडियो में कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, इसका मतलब ये मान लीजिएगा कि आपने जो 40 लेक्चर्स करीब हमारे अपलोड हो चुके हैं परसेंटेज प्रॉफिट एसआई और सीआई के, इसका मतलब वो पूरी शिद्दत से नहीं देखे गए अभी तक। उनको देखिएगा, बहुत सारा कंटेंट ऑलरेडी परसेंटेज का प्रोवाइडेड है, सीआई का, प्रॉफिट का, एसआई का, बशर्ते आप उसे ईमानदारी से पढ़ रहे हों। और देखो हमेशा एक बात तो अंत में हमेशा ध्यान रखना, हर वीडियो हर लेक्चर में एक बात तो हमेशा ही कहता हूं कि बेटा जो व्यक्ति खुद नहीं पढ़ेगा सिलेक्शन में दिक्कतें उसके होंगी। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन पर रुक करते हैं। ये रहा प्रॉफिट एंड लॉस का सेम क्वेश्चन। अ शॉपकीपर बॉट 2 चेयर्स ऑफ 900 रुपीज। एक दुकानदार दो कुर्सियों को 900 रुपए में खरीदता है। वह पहली को 5/4 क्रय मूल्य पर बेचता है, दूसरी को 4/5 क्रय मूल्य पर बेचता है। टोटल उसे 90 रुपए का लाभ होता है। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ बोथ द चेयर्स, दोनों कुर्सियों का मूल्य ज्ञात करना है। दोनों कुर्सियों का मूल्य ज्ञात करना है। बच्चा पार्टी ट्राई करिए। ये क्वेश्चन भी हमने क्लास में डिस्कस किया हुआ है। उम्मीद करेंगे कि आप में से कुछ लोग इस क्वेश्चन को ट्राई कर लेंगे। चलिए पढ़ लीजिए इस क्वेश्चन को। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं फ्रेम से हट जा रहा हूं। चलिए आइए डिस्कस करते हैं। दो कुर्सी हैं, पहली और दूसरी। दोनों की सीपी मालूम है कितनी है बच्चों 900, ये दिया है। ओवरऑल प्रॉफिट कितने का हुआ है? ओवरऑल जो प्रॉफिट है वो 90 रुपए का है। तो यहां से एक चीज समझ में आ गई, 900 की कुर्सी पर 90 का प्रॉफिट, यानी जो प्रॉफिट परसेंट है टोटल वो कितनी है 10%। ये ऐसे कर लेना, ये तो इधर हो गया। अब पहली कुर्सी को 5/4 पर बेचा। गौर से देखना 5/4 पर, यानी 4 का माल 5 में बेचा, 1 का प्रॉफिट 4 से, यानी 25% का प्रॉफिट। दूसरी कुर्सी को 4/5 पर बेचा, यानी 5 का माल 4 में, यानी 1 रुपए का लॉस 5 से, यानी 20% का लॉस। अब आपको ध्यान है लॉस को अगर प्रॉफिट में कन्वर्ट करना है तो माइनस प्रॉफिट कहते हैं, और लॉस को अगर ट्रीटमेंट कैसे होता है माइनस प्रॉफिट। ओवरऑल इनका प्रॉफिट कितना है 10%। एलिगेशन सिखाया था ये, 25 में से 10 जाएगा कितना आएगा 15, 20 10 में से डिफरेंस होता है 30, रेशियो क्या आया 2:1 का। ये भी सिखाया गया है आपको कि एलिगेशन में जो भी बेस होता है बेस का रेशियो आता है। तो परसेंटेज प्रॉफिट परसेंटेज का बेस क्या होगा सीपी, यानी सीपी की रेशियो है 2:1। तो टोटल कितनी होगी 3 की वैल्यू 900, 1 की वैल्यू 300, यानी इसकी वैल्यू 300 है, पहली वाली की वैल्यू कितनी है 600, एंड दिस विल बी द आंसर 600 एंड 300। अगर ऑप्शन ही टिक करना है तो 600 एंड 300, ऑप्शन ए। चेक करिए दोस्तों, सभी भाई बहन चेक करें। चलिए बच्चों, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। सभी भाई बहनों कमेंट कर दिया होगा कि यस सर क्लियर है ना। चलिए देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये क्वेश्चन था, है ना, ये क्वेश्चन था और ये इसका सॉल्यूशन है। चलिए अगला क्वेश्चन। अ मैन सोल्ड एन आर्टिकल एट सर्टेन प्राइस एट सर्टेन प्रॉफिट बट नहीं है, बट इफ ही हाफ द एसपी देन ही सफर्ड अ लॉस ऑफ 12.5%। फाइंड हिज इनिशियल प्रॉफिट परसेंट। क्या कह रहा है? एक दुकानदार ने किसी वस्तु को निश्चित लाभ पर बेचा, अगर वह विक्रय मूल्य को आधा कर दे तो उसे 12.5% की हानि हो गई। तो पूछ रहा है इनिशियल प्रॉफिट परसेंट बता दो। जल्दी से बच्चा पार्टी इस क्वेश्चन को ट्राई करिए सभी लोग। चलिए क्वेश्चन देखिए।
कोई सीपी थी, उसने किसी एक एसपी पर बेचा, है ना। अगर एसपी को आधा कर दिया जाए, यानी अगर इस वाली एसपी को आधा कर दिया गया तो 12.5% की हानि हुई। 12.5% का मतलब होता है 1/8, यानी अगर सीपी 8 होगी तो एसपी कितनी होगी? 7 लॉस। यानी जो नई एसपी है, इधर देखिएगा, नई एसपी है, अगर सीपी 8 होगी तो नई एसपी जो आधा होके आई है वो 7 होगी, है ना। और आपसे पूछा गया प्रारंभिक लाभ, तो आपको मालूम है ये 7 रुपए की वस्तु बेची गई जो कि आधा थी पहले से, तो इसका मतलब इनिशियली ये 14 रुपए की बिकती होगी। कैसे आया? 7 का क्या कर दो? दुगना कर दो। अब आप खुद बताओ, 8 रुपए का माल 14 में शुरुआत में बेचा गया, तो प्रॉफिट कितने का हुआ बच्चा पार्टी? 6 का। कहां से? 8 से, इंटू 100%, 3/4 ऑफ 100% आएगा। आंसर क्या लग जाएगा बच्चा पार्टी? 75%। कितना आंसर हो जाएगा? 75%। सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए इसका नाम है बोनस लेक्चर। जल्दी से बताएं बच्चों, कोई डाउट हो तो कमेंट कर दीजिएगा, जिससे मैं आपके कमेंट को चेक कर लूंगा। चलिए बच्चों, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। द नंबर ऑफ वर्कर्स इन अ फैक्ट्री इज रिड्यूस इन द रेशियो 9:8। देखो, इस टाइप के क्वेश्चन में कुछ नहीं होता है, ये वैसे रेशियो का क्वेश्चन है, यहां पर आ गया, लेकिन चलिए मैं डिस्कस करा देता हूं। क्या कह रहा है कि एक कोई वर्कर्स हैं किसी कार्यशाला में, जिन्हें 9:8 में कम कर दिया गया तथा उनकी मजदूरी को 14:15 में बढ़ा दिया गया। अगर इनका वर्तमान यानी प्रेजेंट आपको सैलरी दे रखी है, तो आपको क्या करनी है? वर्तमान वेतन दिया है तो वर्कर्स का कुल प्रारंभिक वेतन ज्ञात करें। ठीक है, यानी आपको प्रेजेंट दे रखी है तो आपको इनिशियल फाइंड करनी है। कुछ नहीं करते इस टाइप के क्वेश्चन में। नंबर का रेशियो क्या है? 9:8, और इनके जो वेजेस हैं उसमें रेशियो क्या हो गया? 14 से 15। अब देखो, 14 निम्न, इनका मल्टीप्लाई करेंगे, 126, 8 इंटू 15 कितना होगा? 120। ठीक है, 2 से काटेंगे 63 बार, 2 से काटेंगे 60 बार, 3 से काटेंगे 21 बार, 3 से काटेंगे 20 बार। अब गौर से देखना, अगर ये इनिशियल है तो ये न्यू होगा। अब इसने यही बदमाशी कर दी है, लोगों को लगेगा 21 की वैल्यू 42,000 है, लेकिन जबकि यहां पर 20 की वैल्यू है 42,000, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2100, सॉरी 4200 है, तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी? 2100। तो 21 इंटू 2100 आंसर होगा 4410। दिस विल बी द आंसर। ठीक है बच्चों, यहां पर एक की वैल्यू क्या आएगी? 210। गौर से समझना, कुछ नहीं किया इस क्वेश्चन में, हमने इनिशियल और फाइनल का सिर्फ रेशियो रखा है। जल्दी से बताएं बच्चा पार्टी, क्लियर है? सेम क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को मैं आपको रेशियो में भी कराऊंगा। 9 से 8 हो गए, 14 से 15 हो गए, तो 9 लोगों को आप 14 रुपए देंगे तो 126 रुपए का शुरुआती खर्चा, 8 लोगों को 15 रुपए दोगे तो 120 का खर्चा। रेशियो बनाया 21-20 का आया, 20 की वैल्यू दे रखी थी। चलिए, क्या कह रहा था? सिंपल इंटरेस्ट इज एडेड टू द सम आफ्टर 5 years, देन इन व्हाट टाइम 8,000 विल बिकम 12,000। कह रहा है कि जो साधारण ब्याज है वो हर 5 साल में मूलधन में जोड़ दिया जाता है,
तो बताने हैं 8,000 रुपए, 12,000 रुपए कितने समय में हो जाएंगे 5% की दर से। देखिए कुछ नहीं करना, आपको मैंने बताया है 8,000 रुपए हैं, 5 साल में, हर 5 साल में ब्याज जुड़ेगी, तो 5% के मुताबिक 5 साल में, पहले 5 साल में ब्याज आएगी 25%, है ना, यानी ये बन जाएगा 10,000 रुपए। गौर से देखिएगा, ये सारी चीजें पढ़ाई हुई हैं, अगर आपने पढ़ा है तो ये 25 कैसे बना, सीआर का कॉन्सेप्ट सिखाया था, सीआर यानी कंबाइन रेट 5 × 5% 25%, यानी 25% की 5 साल में रेट मिली और ये 10,000 बन गए। अब अगली बार क्योंकि ये प्रिंसिपल बन गया, अब इस पर 10,000 को 12,000 बनाना है, यानी 2,000 की इंटरेस्ट लेनी है, और एक साल में इंटरेस्ट कितनी मिल रही है 5%, यानी यहां पे समय कितना होना चाहिए 4 साल, तभी 20% की ब्याज मिलेगी। तो 5 साल ये, 4 साल ये, यानी टोटल आंसर क्या होगा 9 ईयर्स, यानी सही जवाब है डी इस क्वेश्चन का। गौर से देखिएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है, डी। उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा सभी को। भाई 5 साल की जो भी ब्याज आई जोड़ दी, 10,000 बन गया, 10,000 पे 5% काउंट करोगे 500 आएगा, तो 12,000 बनाने के लिए 4 साल आएंगी, 4 और 5 टोटल 9 साल आंसर है। सही है बच्चा पार्टी। चलिए स्क्रीनशॉट लेते हुए रहिएगा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ y% ऑफ 1 आवर इज 1 मिनट 12 सेकेंड, यानी कह रहा है 1 घंटे का y प्रतिशत है 1 मिनट 12 सेकेंड, तो y किसके बराबर है ये बताना है। ठीक है बच्चों, इफ y% ऑफ 1 आवर इज 1 मिनट 12 सेकेंड, ठीक है, गौर से पढ़ लीजिए, यानी 1 मिनट 12 सेकेंड जो है 1 घंटे का y प्रतिशत है, तो हमें y का मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है बच्चा पार्टी, y का मान। आइए देखो, सबसे कह रहा है जो y% है उसको बाद में देखेंगे। 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 60 × 60 3600, ठीक है, और 1 मिनट 12 सेकंड में कितने होंगे 72 सेकंड। इनका परसेंटेज निकाल दो, इनका परसेंटेज निकालोगे तो 72/3600 × 100% कितना आया 2%, और ये 2% क्या था y% के बराबर था, तो y की वैल्यू क्या निकल के आ गई 2। दिस विल बी द आंसर, यानी ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ये करना था इस क्वेश्चन में। गौर से देखिए सभी भाई बहन, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। इस टाइप के क्वेश्चन कभी कभार एसएससी सीजीएल प्री में पूछे जाते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बच्चा पार्टी, और अच्छा लग रहा हो तो शेयर करिएगा, नहीं तो आपकी मर्जी, आपका अपना चैनल है, आपकी मर्जी आपकी अपनी है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक टीम एक सत्र में 40 गेम खेली और 24 में जीत हासिल करती है, तो टीम का जीत प्रतिशत ज्ञात करें, विनिंग परसेंटेज ज्ञात करना है। विनिंग परसेंटेज ज्ञात करोगे तो सिंपल सी बात है, विन करो कितने हैं 24, कितने में से 40 में से, और इनटू में 100%। ये तो मैं जल्दी सॉल्व कर दे रहा हूं, 4 6, यानी आंसर क्या हो गया 60%। ठीक है बच्चा पार्टी, आसान क्वेश्चन था इसलिए ज्यादा समय नहीं दे रहा हूं इस क्वेश्चन को। चलिए, इफ द अमाउंट इज 2.25 टाइम्स ऑफ द सम आफ्टर 2 years एट कंपाउंड इंटरेस्ट, है ना, एनुअली द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इज, ये सेम हमने पढ़ी है ये चीजें, कि कोई धनराशि 2 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट पर 2.25 टाइम्स हो गई है, तो आपको बताना है ब्याज की दर कितनी है। बेटा 2 साल में आपको मालूम है, 2 साल के कॉन्सेप्ट में प्रिंसिपल और अमाउंट का कॉन्सेप्ट कैसे बनता है, स्क्वायर रूट से हमने इस पर बहुत चर्चा करी थी। और यहाँ क्या लिखते हैं, अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल, और जो बाहर निकलता है उससे वैल्यू निकालते हैं। तो अमाउंट कितना कह रहा है ये 2.25, तो हमने अगर डिनोमिनेटर 1 लेट किया तो यहाँ 2 जीरो लग गए, बाहर क्या आ गया 15/10, यानी 10 रुपए 15 बन गए। तो ब्याज कितने की आई बच्चों 5 की, कहाँ से 10 से, और इनटू में 100%, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 50%। ये भी हमने किया हुआ है क्वेश्चन, उम्मीद है सब भाई बहनों को आता होगा। ठीक है बच्चों, चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आसान क्वेश्चन है। चलिए तो आज के लिए इतना ही बच्चों, अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। 26 जनवरी की छुट्टी है आप लोगों के लिए, एंजॉय करिएगा। देश का रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस है, तो उसकी शुभकामना आप सभी को अभी से। और हम लोग मिलेंगे वेडनेसडे को, ये आप लोगों के लिए क्लास थी। ठीक है,
चलिए, तो अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, स्टे ब्लेस्ड, जय हिंद।